साथियों नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के सेफ स्कोर को लेकर के कि आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए जिससे आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हो और आपकी जो आंसर की है वो कब तक आ रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेट उनको टाइम टाइम पे मिलती रहे। ठीक है साथियों, तो हम बात करने वाले पेट का सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। जैसा कि आप भी जानते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के पुराने एग्जाम थे, जैसे 2021 का जो एग्जाम था या 2022 का एग्जाम था, वो पेट के सिलेबस के अनुसार आया था। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि वो भांग खा करके वीडियो बना दिए हैं, उनका क्वेश्चन पेपर बना दिए हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं पेपर एक तो पहले बात तो इतना दूर दूर भेजा था, 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर, ऊपर से क्वेश्चन ऐसा था यूपी ट्रिपल एससी का कि उसको यूपी ट्रिपल एससी पेट कहने से अच्छा उसको यूपीएससी पेट कहिए आप। कोई भी क्वेश्चन था, जो डीआई आई थी, डीआई तो ऐसी थी कि वो बैंक पीओ लेवल का था, आपके बैंक पीओ लेवल का डीआई पूछा था उसमें, और जीएस जो था वो पीसीएस के लेवल का था। इतने स्टेडियम है इंडिया में, इंडियन गार्डन्स है, वानखेड़े स्टेडियम है, ये इन सब के बारे में ना पूछ करके वो ऐसा स्टेडियम पूछा था कि जो कोई जानता ही ना हो। ठीक है साथियों, ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे। अब देखिए इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि महात्मा गांधी जी लंगोटी कब पहनना शुरू किए थे। बताइए कहां कहां से क्वेश्चन पूछ दिया गया था इसमें। ठीक है साथियों, तो और रही बात कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है इस बार बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि ये नहीं है कि कोई कह सकता है कि हम पहले देने गए थे पेपर तो मेरा हार्ड पेपर था और मैं दूसरे बार देने गया था तो मेरा पेपर इजी था। ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट के लिए वही है, सेकेंड शिफ्ट के लिए वही है, थर्ड शिफ्ट या फोर्थ शिफ्ट, मतलब कि दोनों शिफ्ट के लिए, दोनों दिन के दोनों शिफ्ट के लिए वैसा ही क्वेश्चन था। उसमें ये नहीं था, किसी में ये था कि जीएस थोड़ा इजी कर दिया, डीआई टफ कर दिया, किसी था डीआई इजी कर दिया, जीएस टफ कर दिया। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि किसी का पेपर इजी था, इसलिए ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, ज्यादा अंतर इसमें नहीं पड़ेगा। और रही बात सेफ स्कोर की कि आप सेफ स्कोर कितना करें कि आप किसी भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, तो देखिए पिछले बार जो था कितने लड़के ऐसे थे कि 70 प्लस 80 प्लस, अधिकतर लड़कों की पूछिए तो 70 80 प्लस बता देते हैं अपना मार्क्स। लेकिन इस बार है, आप खुद देख लीजिए, आप ये जान लीजिए कि जिसका 60 to 65 यानी कि 60 से 65 मार्क्स के बीच में अगर किसी का मार्क्स बन रहा है तो जान लीजिए हर एक एग्जाम में बैठेगा, चाहे वो लोअर पीसीएच हो, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे वो लेखपाल हो। ठीक है, अब ऐसे 45 प्लस भी जितने जिसके लड़के हैं वो भी अपना लेखपाल के लिए तो अच्छे से लगे रहे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कोई झंडा गाड़ के आ गया, कोई 90 करके आ गया, कोई 80 करके आ गया, सबका देखिएगा इस वक्त आने के बाद सब धाराशायी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा भी हेडेक ना लीजिएगा कि मेरा इतना कम है तो क्या दिक्कत होगा। और स्पेशल एलिजिबिलिटी वाले जैसा कि जानते हैं, चाहे फार्मेसी हो, चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, वो उसमें अगर आप 5 मार्क्स या 10 मार्क्स भी पाते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा भी परेशान ना हो कि मेरा ऐसा इतना मार्क्स कम मार्क्स आया है तो मैं आगे बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा, इसलिए कोई दिक्कत ना लीजिए। आप लोग 100% है कि अगर 45 प्लस मार्क है, 50 प्लस मार्क है तो आप लोग बैठेंगे। वो ग्राम विकास अधिकारी का पोस्ट है, चाहे वो लेखपाल का पोस्ट है, आप बैठेंगे। और लोअर पीसीएस के लिए है तो 60 अगर 65 अगर किसी का रहे तो पक्का बैठेगा। वैसे देखिए इस बार ही आना चाहिए पेट, 2022 से ही आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आया तो 2030-12 वाले पेट से तो पक्का आएगा यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस। ठीक है, और रही बात आंसर की आंसर की कब तक आने वाला है, तो देखिए अभी पिछले दिनों में अभी कल मैंने डाला था, एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था अपने चैनल पे कि आपका पेट का आंसर की आज शाम तक जारी कर दी जाए, लेकिन कल नहीं आया किन्हीं कारणों से। तो कल यानी मंडे को आपका 99% चांस है कि आपका पेट का आंसर की जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग कल उसको मिला लीजिएगा कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका रिलेटेड, पेट से रिलेटेड या कुछ भी यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।